मट्टा स्वात में पुलिस और सीटीटी का ऑपरेशन, 4 खारजी हालात, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पुलिस ने मट्टा के इलाके राशिदसर में स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कामयाबी के साथ कंट्रोल हासिल कर लिया। ऑपरेशन में एलीट फोर्स के जवान कांस्टेबल गुलफाम शहीद हो गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि 4 खवारिज ने एक मकान में पनाह लेकर अहल खाना को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बारखान में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शहीद डीएसपी मुरीद बुगटी शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा, अमन की खातिर सीना सुपर होने वाले बहादुर डीएसपी मुरीद बुगटी शुजाअत, फर्शनासी और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल और कौम का फ़ख्र हैं। कौम बलूचिस्तान पुलिस के बहादुर सपूत की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, अमन दुश्मनों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान और कुवैत का 2 तरफ़ा बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अहमद अस्सबाह से 1-on-1 मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध की अमरीकी आला सतह कारोबारी वफ़द से मुलाकात। इजलास में अमरीकी सरमाकार, कारोबारी शख्सियात, SIFC के नुमाइंदे शरीक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तवानाई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत, ज़राअत में सरमाकारी के मौक़े मौजूद हैं। सिंध हुकूमत सरमाकारों को शफ़ाफ, मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी पासदारान के उर्दन में अमरीकी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। अमरीकी फ़ौज और उर्दन का दागे गए मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीकी और सऊदी अफवाज के इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के मराकज़ पर हमले। ईरान के हिमायती ग्रुप्स के मुताबिक हमलों में 20 अरकान जाँ बहक, 32 अफराद ज़ख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर की। शिपिंग मॉनिटरिंग एजेंसी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ रानी की मअतली 151 रोज़ से जारी है। आज हुई मॉनिटरिंग के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 5 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने में कामयाब रहे। बंदिश से कबल औसतन यौमिया 60 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ अबूर करते थे। काबलाकोट में मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चाबंद मुसल्लह अफराद सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलावर हो रहे हैं। शरपसंदों के हमलों में 1 रेंजर एहलकार शहीद। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और इदारों पर हमला किसी सूरत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर तंज़िया तबसरे में कहा कि क़यामत कितने बजे है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाई गई। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एजेंट का किरदार अदा करता रहा। आपने तो धांधली की मिसाल कायम कर दी। जिसका दिल चाहे उसका मैंडेट चोरी कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम। कहा, पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को शहीद किया गया। तारीख लिखी जा रही है कि मारने वाला कौन था और मरने वाला कौन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स जलाए गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हमारे साथ ज्यादती हुई। आवाम को मारा गया, पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। हमें मशवरा दिया जाता है कि अब इंतखाब हो गया, रोने का क्या फ़ायदा। हम भी कहते हैं रोने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। हम धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को सामने रखकर फैसला करें। ये ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती।
नवाज शरीफ जितना कश्मीर से प्यार करते हैं उतना ही कश्मीर से करते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के सीनियर लीडर हैं, बिलावल भी एक बड़े लीडर हैं, उनका भी एक अंदाज है। इलेक्शन में तो सब यही कहेंगे कि मेरा माल खरीद लो। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के कश्मीर और कश्मीर के मवासने से मुतालिक बयान पर गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का सहाफ़ी को जवाब। भट्ट साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब सिंध के लोग डाकू राज से तंग थे तो नवाज शरीफ ने ही डाकू राज खत्म किया। जब कराची के लोग दहशतगर्दी से तंग थे तो नवाज शरीफ ने उसका खात्मा किया। जब सिंध में सैलाब आया तो नवाज शरीफ आए, लोगों को ज़मीनें दी। लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त अब्दुल्ला ताहिर के नाम से हुई। मकतूल गुज़श्ता इलेक्शन में ओकाड़ा से MPA का उम्मीदवार था। बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का उर्स भट्ट शाह में शुरू हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से आज सूबे भर में आम तातील। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मज़ार पर चादर चढ़ाई, फातिह ख़्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने जो लिखा उसे दुनिया की तमाम ज़बानों में तर्जुमा होना चाहिए। उनका पैगाम सिर्फ सिंध के लिए नहीं बल्कि आलम इंसानियत के लिए है। अक़वाम मुत्तहिदा के मकबूजा मगरबी किनारे में तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। काबज़ीन के तशद्दुद की मज़म्मत। इसराइली हुकूमत से फ़लस्तीनी बिरादरियों का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम ज़िम्मेदार अफराद को जवाबदेह बनाने के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के मशरिक़ वस्ता अमन अमल के लिए नायब खुसूसी राबताकार रामेज़ एल काबारोव ने कहा है कि फ़लस्तीनी बिरादरियों, घरों, इबादत गाहों और शहरी बुनियादी ढांचे के खिलाफ इसराइली काबज़ीन के हमले तशवीशनाक सतह पर जारी हैं। गुज़श्ता हफ्ते मकबूजा मगरबी किनारे में बढ़ते हुए तशद्दुद के नतीजे में शहरियों की अमवात, बेदखली, इमलाक को नुकसान और मुतासरा बिरादरियों में बढ़ती हुई अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई। भारतीय पुलिस तलबा को डराना धमकाना बंद करे। तलबा को हिरासा करने का सिलसिला जारी रहा तो CJP पहले से भी बहुत बड़ा एहतजाज करेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिवेके ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। नौजवानों की पार्टी के एहतजाज खत्म करने के बाद भारतीय पुलिस की बिहार और दिल्ली समेत कई रियासतों में तलबा को हिरासा करने, गिरफ्तार करने की धमकियों का सिलसिला जारी। भारतीय तलबा तंजीम ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की सदर नेहा बोरा का हुकूमत से वादे पूरे करने और जेर हिरासत अफराद की रिहाई का मुतालिबा। कहा, यकीन दहानी कराई गई थी कि पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर कोई जबर नहीं होगा। इसके बरअक्स मुल्क भर में तलबा की गिरफ्तारियां और इन्हें डराने धमकाने का सिलसिला जारी है। और मनशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक सियासतदान के मुबैना मावराए अदालत कत्ल के इल्ज़ाम में बांग्लादेश में हाजिर सर्विस फौजी अफसर को हिरासत में ले लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे। बांग्लादेश के जराइम ट्रिब्यूनल ने गुज़श्ता हफ्ते जनूब मशरक़ी ज़िला के काउंसलर इकरामुल हक के कत्ल से मुतालिक 11 हुक्काम के खिलाफ दरखास्त मंजूर की थी, जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना, एक साबिक़ पुलिस सरबराह और 6 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान शामिल हैं।